अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद इल्सा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया कोर्स, जनरल साइंस कोर्स, जो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस कोर्स में बेसिकली हम तमाम जनरल साइंस के टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसको देखते हुए लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है सेल का। तो इसको मैंने इस तरह देख के बनाया है कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स जो हैं ना वो कवर हो जाएं। तो सेल के टॉपिक को देखिए, पहले हम सेल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास एमसीक्यूज़ इसके अंदर से कौन कौन से बन सकते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो हमारे पास पहला टॉपिक है सेल। तो सेल क्या है? सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस कि हमारे पास जो सबसे छोटा यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है, उसको हम सेल कहते हैं। और प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल जो होता है वो थोड़ा चौकोर टाइप होता है और एनिमल सेल जो होता है वो जो है थोड़ा राउंड शेप में होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि सेल वॉल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में बस दो तीन चीज़ों का ही डिफरेंस है, बाकी तो इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट होती है और ये सेलुलोज से बनी होती है और ये नॉन लिविंग एंड रिजिड होती है। और ये शेप और सपोर्ट के लिए या सेल की प्रोटेक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि ये यूज़ होती है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। ठीक है, ये एनिमल सब की सबसे आउटर सेल होती है। ठीक है, ये क्या होती है? थिन होती है, सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और इसे सिलेक्टिवली प्रीमेबल भी होता है और जो मूवमेंट होती है ना सब्सटेंस की या सेल की, वो भी कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है कि आपके पास स्मॉल राउंड जो होता है वो राउंड प्रेजेंट था न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो और ये जो होता है इट इज़ रिच इन आरएनए, इसके अंदर से ही आरएनए पाया जाता है। ये राइबोसोम्स की फॉर्म होती है। बेसिकली जो होता है ना प्लांट सेल में साइड पे न्यूक्लियस होता है और बड़ा सा वैक्यूल होता है। ये जो ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है ये वैक्यूल होता है। और जो इसमें होता है एनिमल सेल में जो होता है ये मिड में होता है और न्यूक्लियस बड़ा होता है और वैक्यूल जो होते हैं ना वो छोटे छोटे मतलब के होते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का एमसीक्यूज़ भी बन सकता है कि ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान होता है। मींस कि ये जो जेली लाइक जो आपके पास होती है ना चीज़, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। आगे हम चलते हैं, हमारे पास क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये हमारे पास वही मेन चीज़ आ गई क्या कि ये वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में बड़ा सा होता है और एनिमल सेल में छोटे छोटे, मतलब कि ये जो आपके छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं ना ये सारे होते हैं। वैक्यूल क्या होता है? फ्लूइड जो है फिल्ड विद सैक होता है। इसमें वाटर और फूड और वेस्ट और अदर मटेरियल जो होता है ना, फूड स्टोरेज बेसिकली इसमें होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये सिर्फ प्लांट्स में फाइंड आउट किया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। और ये क्या होता है कि इसमें अंदर क्लोरोफिल होता है, मतलब कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है। इसका ये एमसीक्यूज़ भी बन सकता है कि ग्रीन पिगमेंट किस में पाया जाता है या क्लोरोफिल जो होता है वो किस में पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। या क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसके ज़रिए फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, मतलब कि रिस्पायरेशन जो हमारे ह्यूमन बॉडी में रिस्पायरेशन या एनिमल बॉडी में रिस्पायरेशन होती है और प्लांट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है? इट इज़ फॉर्म्ड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोनों प्लांट और एनिमल में दोनों में होता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये आपके पास ईएसटी के एग्ज़ाम से अभी लास्ट टाइम आया था जो 2026 का था। ठीक है, इट प्रोड्यूस एटीपी फॉर द सेल एक्टिविटीज़। जो है हमारे पास इसके पास एनर्जी होती है वो रिलीज जनरेट करता है एक्टिविटीज़ के लिए। इसकी समरी जो है हम ये पढ़ सकते हैं कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो शेप और प्रोटेक्शन के लिए, सेल वॉल शेप और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास कंट्रोल करती है एग्जिस्टेंस है सब्सटेंस की। न्यूक्लियस जो होता है वो उस राइबोसोम से उसमें पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म जो होती है साइट ऑफ मोस्ट रिएक्शंस होती है। मीन्स के वैक्यूल में मटेरियल जो होता है और मेंटेन शेप करता है, मतलब कि इसके अंदर मटेरियल स्टोर होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है और माइटोकॉन्ड्रिया पावर
प्रोड्यूस करता है एनर्जी, ठीक है, या पावर हाउस ऑफ अ सेल होता है। और ऑल दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर टू कीप सेल अलाइव एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। ये सारे पार्ट्स यूज़ होते हैं सेल को फंक्शन करने के लिए बेहतर। आगे हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ। फर्स्ट MCQs है द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ अ लाइफ इज़। बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल, ठीक है। सेल हमारे पास सबसे बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। और भी मतलब क्या होता है, लेकिन बेसिक यूनिट जो सेल लाइफ का है ना, तो उसको हम सेल कहेंगे। वो डिस्कवर्ड द सेल, सेल किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक ने। सेल को जो डिस्कवर्ड किया है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है। देन द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल प्लांट सेल इज़। प्लांट सेल की बात हो रही है, ठीक है। प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है वो सेल वाल होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी है, तो वो सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसकी कंपोज्ड हुई होती है? सेलुलोज की। हमेशा याद रखिएगा कि सेलुलोज की जो होती है वो मेन कंपोज्ड हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन इज़ आल्सो नोन एज। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम आएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन इज़ आ डैश फ्रीली परमेबल सेलेक्टिवली, मतलब कि ये सेलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन परमेबल है आपके पास, और ये मतलब कि रिजिड नहीं, मतलब कि सेलेक्टिवली ये परमेबल है। द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, राइबोसोम। जो आपके पास जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर मतलब कि फ्लूइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। आगे है द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल। सेल का कंट्रोल सेंटर हम किसे कहते हैं? वो होता है न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपके पास जो होता है वो जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो जो होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेन और सॉरी ब्रेन नहीं, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको हम कहते हैं आई फॉरगॉट द कंट्रोल सेंटर ऑफ अ सेल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो होता है सेल को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारे पास पावर हाउस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। पावर हाउस मतलब कि कंट्रोल जो करता है वो हमारे पास मीन्स कि ये जो होता है ना ब्रेन, इसे हम ब्रेन ऑफ अ सेल भी कहते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियस किसकी फॉर्मेशन के लिए काम करता है? राइबोसोम्स की फॉर्मेशन के लिए काम करता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स मेनली स्टोर। वैक्यूल्स मेनली किसको स्टोर करते हैं? वाटर और फूड वगैरह को स्टोर करते हैं। हमारे पास वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज़ यूजली फाउंड इन। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में होता है। सेम वही चीज़ मैंने अभी बताई आप लोगों। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल मीन्स के ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। फोटोसिंथेसिस किस में प्लेस की जाती है? तो वो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल न्यूक्लियस वगैरह में तो होगी नहीं, फोटोसिंथेसिस किस में होती है? प्लांट्स में, और प्लांट्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। द पावर हाउस ऑफ अ सेल इज क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमेशा ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से एक दो दफ़ा आया हुआ भी है। और याद रखिएगा पावर हाउस जो है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, और जो होता है ब्रेन ऑफ अ सेल या आपके पास जो मेन काम करने वाला होता है न्यूक्लियस। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो हमारे पास एनर्जी को प्रोड्यूस, ATP प्रोड्यूस करने के लिए काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं विच ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा एनिमल सेल में नहीं पाया जाता? तो क्लोरोप्लास्ट, अगेन वही पता है आप लोगों को कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है। ये ग्रीन पिगमेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर दोनों में प्रेजेंट है? सेल वॉल प्लांट में पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो दोनों में पाई जाती है, ठीक है। विच ऑर्गेनेली हेल्प्स टू मेंटेन द शेप ऑफ अ प्लांट। शेप ऑफ अ प्लांट हेल्प करने के लिए कौन सा
होता है वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर सारी फूड होती है और वाटर वगैरह होता है, तो ये प्लांट की शेप को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेली इज़ नॉन एज अ साइट ऑफ सर्कुलर रिस्पायरेशन। सर्कुलर रिस्पायरेशन जो है वो किस साइट के लिए यूज़ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास सर्कुलर रिस्पायरेशन के लिए यूज़ होता है। विच सेल ऑर्गेनिजी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू द एंड आउट ऑफ द सेल। मीन्स कि कौन सी चीज़ मूवमेंट होती है सब्सटेंस को अंदर और बाहर ले जानी जाती है सेल के अंदर से, तो वो मेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों में पाई जाती है, तो ये सेल की मूवमेंट को हैंडल करती है। ये हमारे पास सेल के से रिलेटेड तमाम ऑलमोस्ट MCQs थे। अब हम आगे चलते हैं वाइटामिन्स पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव वाइटामिन्स। वाइटामिन्स को देखते हुए चलते हैं। वाइटामिन्स हमारे पास क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जो टॉपिक्स मैं साथ साथ डिस्कस कर रही हूँ इनमें से ना मस्ट एक ना एक क्वेश्चन आता है, लाजमी आया जाता है। वाइटामिन्स है हमारे पास, सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। बेसिकली वाइटामिन्स होते क्या हैं, जो हमारे लिए नॉर्मल ग्रोथ या गुड हेल्थ के लिए जो हमारे बॉडी को पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं ना, तो उसको हम जो मिल के जो चीज़ें जो पूरे नॉर्मल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं उन्हें हम वाइटामिन कहते हैं। वाइटामिन और ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, फंक्शन ऑफ डाइट, नॉर्मल ग्रोथ और गुड हेल्थ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग देती है। टाइप्स ऑफ वाइटामिन हमारे पास कौन कौन से हैं? A, D, E, K, B कॉम्प्लेक्स एंड C। ये हमारे पास टाइप ऑफ वाइटामिन्स हैं बेसिकली। और इसमें से फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो होते हैं, मतलब कि जो डिज़ोल्व हो जाते हैं फैट्स और ऑयल्स वगैरह में, वो कौन कौन से हैं? A, D, E और K हैं, जो है ये स्टोर्ड होते हैं इन बॉडी, ठीक है। नॉट एक्सटेटेड डेली, मतलब कि ये डेली नहीं खारिज होते। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन कौन से होते हैं? ये वाटर डिज़ोल्व वाटर में होते हैं, स्टोर नहीं होते बॉडी में, रोज़ाना रिमूव होते हैं, ठीक है। वाइटामिन्स B कॉम्प्लेक्स और C जो हैं, ये दोनों जो है ऐसे वाइटामिन्स हैं जो वाटर सॉल्युबल हैं और ये रोज़ाना रिलीज़ होते हैं। अब आते हैं, अगर आपने ये जो मैंने बनाई हुई ना शील्ड्स, ये जो आपके लिए ये पिक्चर्स वगैरह जनरेट करके ये जो टॉपिक्स बनाए हुए, अगर सिर्फ आप इन डायग्राम्स को देख के अपनी तैयारी करते हैं ना, तो यू डेफिनेटली मतलब कि आपका कोई एक MCQs इन टॉपिक्स का गलत नहीं होगा कभी भी। तो इन वाइटामिन्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। वाइटामिन ए है हमारे पास, इसका अदर नेम जो साइंटिफिक नेम है उसे रेटिनोल कहते हैं, और ये पाया किस में जाता है? मेन कैरेट, मिल्क, एग और लिवर में पाया जाता है। और ये इसके फंक्शन क्या होता है? ये गुड विजन और हेल्थी स्किन के लिए वाइटामिन ए जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और डेफिशिएंसी इसमें से क्या आती है कि ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, कि मीन्स कि इसकी कमी से हमें क्या होती है, आधी रात, मतलब कि जो होती है नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है, रात में ना दिखना जो होता है, वो उसकी बीमारी हो सकती है इसकी कमी से। नेक्स्ट है B1। बेसिकली B जो आपका विटामिन B है ना, वो जो है वो नट्स वगैरह में पाया जाता है या इन चीज़ों में। आगे B की 3 टाइप्स हैं विटामिन। B1 जो है वो आपके पास क्या है? थायमीन है, ये ग्रेन्स, नट्स और पल्सेस में पाए जाते हैं। बेसिकली अभी जो पीछे मैंने EST के एग्ज़ाम्स देखे थे उसमें आया हुआ था कि नट्स और पीनट्स वगैरह में मतलब कि ये कौन सा विटामिन पाया जाता, तो नीचे ऑप्शन B, A और K, E था, तो B जो ऑप्शन था वो करेक्ट था। तो बेसिकली B जो है वो नट्स वगैरह में ये रिलीज़ करता है एनर्जी को, हेल्थी नर्व्स हो, और इसकी कमी से विटामिन B1 की कमी से क्या होती है? बेरी की बीमारी होती है आपके पास, जो होता है स्किन बीमारी टाइप होती है ना। तो उसके बाद विटामिन 3 है निकोसिन कहते हैं, और ये मीट, फिश और पीनट्स में होती है। ये हेल्थी स्किन और प्रॉपर डाइजेशन में यूज़ होती है, ठीक है, प्रॉपर डाइजेशन वगैरह में, और इससे पैलागारा जो होती है वो बीमारी होती है। फिर है B12 क्या होते हैं? इसको कोबलामियन कहते हैं, और ये मीट, एग और मिल्क में पाया जाता है। इसके सोर्स मतलब कि जो है मेन, और वह ये फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब कि विटामिन B12 से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और ये एनीमिया, इसी की डेफिशिएंसी से एनीमिया, खून की ब्लड की बीमारी जो है ना, आपसे ये भी MCQs होता है कि ब्लड
की कमी से कौन सी बीमारी या किस विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, तो वो B12 की वजह से होता है। फिर है सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो होता है सी, ये सिट्रस चीज़ों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में, टमाटो में। और ये इसके फंक्शंस क्या होता है, हेल्थी गम्स और वाउंड हीलिंग। और इसकी डिफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, मींस के जो दांतों में खून वगैरह आना, ठीक है, और फिर ज़ख़म जो है वो जल्दी नहीं भरते, तो स्कर्वी बेसिकली ना दांतों में से खून, मसूड़ों में से आना वगैरह, वो इसकी डिफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट है आपके पास विटामिन डी। विटामिन डी सबको पता है कि सनशाइन इसको विटामिन कहते हैं। ये सनलाइट से, फिश से, एग से, मिल्क से ये इसके सोर्स हैं। फिर एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और टीथ को, और इससे रिकेट्स की बीमारी होती है, जो घुटनों में दर्द या हड्डियों में जो दर्द होता है ना, हड्डियों के दर्द की बीमारी, रिकेट्स उसको कहते हैं। तो ये भी आ सकता है कि ये बीमारियां लाजमी याद करिएगा किसकी कमी से कौन सी बीमारी आती है, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर है हमारे पास विटामिन ई, इसको टोकोफिलॉल कहते हैं, और ये नट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, और ये भी इसमें नट्स और वेजिटेबल्स ऑयल जो हैं वो पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और हेल्थी स्किन के लिए इसके फंक्शंस हैं। एंटीऑक्सीडेंट और हेल्थी स्किन के लिए ज़रूरी होता है। और ये मसल वीकनेस, इसकी वजह से आपकी मसल्स की वीकनेस हो सकती है, मीन्स के पट्ठों वगैरह का उतर जाना, ये इस तरह की जो वीकनेसेस होती हैं वो इस विटामिन की कमी से होती हैं। तो विटामिन के को फेलोक्विनोन कहते हैं। ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, मीन्स के जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन लीफ वाली सब्जियां वगैरह होती हैं, उनमें पाया जाता है। और इसके फंक्शंस होते हैं ब्लड क्लॉटिंग वगैरह को, मीन्स के ठीक करता है और ये सारा कुछ। और इसकी डेफिशिएंसी से पुअर ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग का जो काज होता है वो विटामिन के की कमी से होता है। नेक्स्ट अगर हम की पॉइंट्स इसी के देखें विटामिन्स के, तो विटामिन डी को सनशाइन कहते हैं, विटामिन सी इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन ई जो है उसमें नट्स स्पेशली आलमंड जो है ये सारे पाए जाते हैं। अब देखिए विटामिन ई जो है ये और बी, इन दोनों में नट्स पाए जाते हैं, लेकिन ई को जो है वो प्रॉपर नट में इंक्लूड किया गया है। तो आपका अगर ऑप्शन आता है ना ई और बी दोनों, तो ई को प्रेफरेंस दीजिएगा। तो विटामिन फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, ई, ए, डी, ई और के फैट सॉल्युबल होते हैं, और ये रोज़ाना मतलब कि रिमूवेबल नहीं होते। बी कॉम्प्लेक्स एंड सी आर वाटर सॉल्युबल होते हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन सी से स्कर्वी होती है, और विटामिन डी से रिकेट्स होती है, हड्डियों की बीमारी। ये तीनों बीमारियां जो हैं ये बहुत कॉमनली जो है ना वो हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इनकी बीमारियां और ये कहाँ से हमें चीज़ें मिलती हैं। ये टेबल आप एक दफ़ा याद कर लें, आपको किसी भी विटामिन से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आता है आप आंखें बंद करके उसे सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट आगे एमसीक्यूज़ की बारी आती है। विच आ गया, विच विटामिन नोन एज सनशाइन विटामिन। सनशाइन मीन्स सन से हासिल होता है, वो विटामिन डी होता है। विटामिन ए इज़ इम्पोर्टेंट फॉर, विटामिन ए किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, विजन के लिए, या नाइट ब्लाइंडनेस को जो होता है ना उसके कॉज से वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो ये विजन के लिए हमारे पास ज़रूरी होता है। विटामिन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है हमारे पास। नेक्स्ट आगे देखते हैं हमारे पास क्या एमसीक्यूज़ है। नेक्स्ट है विच विटामिन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, वो विटामिन डी है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी से क्या होती है, रिकेट्स की बीमारी होती है, हड्डियों की बीमारी को कहते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास है नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जो है वो एसेंशियल होता है विटामिन के। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रिजल्ट इन पुअर ब्लड क्लॉट। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग पुअर ब्लड क्लॉटिंग में चेंज हो जाती है। विच विटामिन आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, तो वो जो होता है सिट्रिक एसिड, जो एसिड वगैरह आ रहा है ना, तो सिट्रिक चीज़ों में तो वो विटामिन सी यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ कौन सा है उसको देखते हैं। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी की बीमारी होती है हमारे पास, जो मतलब कि मसूड़ों से खून आना, दांतों से खून आना, वो जो है वो हमारे पास स्कर्वी की बीमारी में आ जाता है। नेक्स्ट है सिट्रस फूड आर रिच इन, सिट्रस फूड में क्या कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं।
डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 से क्या होती है, बेरी की बीमारी होती है आपके पास। नाइट ब्लैक विटामिन B1 इज़ आल्सो इन थायमीन, उसका नाम कहते हैं, उसे थायमीन का नाम देते हैं। ठीक है, बेसिकली आपने टेबल याद कर लिया तो आप मतलब कि प्रो हो गए हैं। विटामिन का कोई भी आएगा तो उसमें आएगी। डेफिशिएंसी ऑफ B3 से क्या होता है, पेलगेरा होता है आपके पास। विटामिन B12 जो है वो एसेंशियल किसके लिए होता है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन B12 की आपके पास कमी होती है तो उसका मतलब है कि आपके ब्लड की कमी है आप में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन में काज एनीमिया मीन्स के ब्लड की कमी, खून की जो कमी की वो होती है, बीमारी का नाम एनीमिया होता है ना, तो वो हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हम MCQs की तरफ पढ़ते हैं। 16 है हमारे पास, विटामिन ई इज़ मेनली नोन एज मेनली जो विटामिन ई को हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन जो होता है ये करता है। विच विटामिन इज स्टोर्ड इन द लिवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है, विटामिन ए। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs। विच विटामिन इज़ वाटर सोलेबल, A, D, E एंड EC। तो A, D और K जो है, A, D, E और K जो है वाटर सोलेबल फैट सोलेबल है। C और आपके पास दूसरा है वो हमारे पास क्या है, ये वाटर सोलेबल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फैट सोलेबल विटामिन। तो विटामिन D जो है वो हमारे पास फैट सोलेबल है। C और B के जितने भी विटामिन है वो हमारे पास जो होते हैं वो जो है वाटर सोलेबल होते हैं। विच ग्रुप कंटेन्स फैट सोलेबल विटामिन, A, D, E और K जो हैं ये फैट सोलेबल विटामिन में आते हैं। और B और C जो है वो आपके पास किस में आते हैं, जो हैं वाटर सोलेबल। नेक्स्ट हम ब्लड ग्रुप को डिस्कस करते हैं। कैटेगरीज ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ सर्टेन एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल जो मतलब कि आपके पास रेड ब्लड सेल का जो ग्रुप है ना, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर जो एंटीजेंस कौन से होते हैं हमारे पास, हमारे जो ब्लड का ग्रुप होता है बेसिकली ए बी और ओ जो हैं वो ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं। ठीक है, और एक दूसरा फैक्टर है RH फैक्टर। ये इतना यूज़ तो कहीं नहीं हुआ बट एज अ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसको मैंने साथ डिस्कस कर दिया। तो ABO सिस्टम जो था वो किसने डिस्कवर किया, सबसे पहले वो कार्ल लांस्टन ने 1901 में डिस्कवर किया। और बेस्ड किसकी प्रेजेंस की बेस में, एंटीजेंस A और B और एंड ब्लड सेल। ठीक है, A और B जो है एंटीजेंस मीन्स के एंटीजेंस A B मीन्स के एंटीजेंस कहते हैं, मतलब कि आपके पास ये जो A B या O जो हैं वो ब्लड सेल है। फिर हमारे पास आता है थर्ड टेबल। ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा आप बेशक ना याद करें बट आपको ये पता होना चाहिए कि A के अंदर कौन सा ब्लड सेल दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, और कौन कहाँ से वो रिसीव कर सकता है और कहाँ से वो दे सकता है। बेसिकली आपके पास क्या होता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और आप किसको ब्लड दे सकते हैं और किससे ले सकते हैं। सो बेसिकली ब्लड ग्रुप A है हमारे पास, एक B होता है, एक AB होता है और एक O होता है। A जो होता है वो एंटी B होता है, मीन्स कि उसमें B के कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ये ब्लड दे सकता है A को, AB को, और ये ले किससे सकता है, A से और O से। फिर B है, B जो है वो एंटी O होता है, इसमें A का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये B और AB को दे सकता है और ले सिर्फ B और O से सकता है। फिर AB जो है ये एंटीबॉडीज़ इसकी कोई भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर A और B दोनों आ गए हैं तो ये AB को ही दे सकता है और ले ये A से भी सकता है, B से भी सकता है, AB से भी और O से भी, मीन्स कि ये सबसे ले सकता है। और फिर आपके पास है O ब्लड ग्रुप। O ब्लड जो ग्रुप होता है ये एंटी A होता है और एंटी B होता है, मीन्स कि इसके अंदर O ब्लड ग्रुप होता है। और ये डोनेट मतलब कि दे सबको सकता है और ले सिर्फ O से सकता है। O खुद सिर्फ O से ले सकता है और ये सबको दे सकता है ना। वो जो नहीं होता कि O ब्लड ग्रुप का जो बंदा होता है जिसके पास, तो वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि देखना पड़ता है कि वो सिर्फ O से ले सकता है, बाकी जो है। इसके बाद अगर हम देखें तो O जो है वो यूनिवर्सल जो है वो रिसीवर है और डोनेट जो देता है, डोनेट AB जो है वो यूनिवर्सल डोनेटर, ये सबको दे सकता है AB
बी, और ओ डोनेट कर सकता है, और रिसीव जो है ओ सबको से कैन रिसीव मतलब कि उससे ले सकते हैं सारे। फिर डायग्राम ए बी ओ, ठीक है। तो ये ए ग्रुप ए की एंटीजन ए की डायग्राम में, एंटीजन बी की, ए बी की, ओ बी की। तो ये थोड़ी सी डायग्रामिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब कि इसका इतना डिटेल में हम नहीं जाते, हम सिर्फ इनकी डोनेशन देखते हैं कि ए जो है वो ए बी और ए बी को दे सकता है, बी वही चीज़ मतलब कि कंपैटिबिलिटी चार्ट है, रिसीव किससे कर सकते हैं और दे किसको सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ़ जब डोनर जो रिसेप्टेंट ब्लड ग्रुप जो है वो आपस में कंपैटिबल हों, तब भी उनको ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड ठीक है वो सही हो सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता। Wrong blood transfusion can cause agglutination compelling of red blood cell which may be fatal। मतलब कि अगर रॉन्ग कोई ट्रांसफ्यूजन हो जाती है ना, तो फ्यूजन हो जाती है, तो वो जो है वो बहुत डेंजरस हो सकती है। यूनिवर्सल डोनर जो है वो ग्रुप ओ है, ठीक है। स्पेशली ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, और यूनिवर्सल रिसीवर जो है वो ए बी है, ठीक है। और सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प इन सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूशन है, इंपॉर्टेंट सर्जरीज एक्सीडेंट में ये ब्लड ग्रुप मतलब कि होता है। और आर एच फैक्टर इज़ इम्पोर्टेंट इन प्रेगनेंसी, आर एच नेगेटिव मदर विद आर एच पॉजिटिव बेबी में कॉज कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो आर एच फैक्टर का एक ये पॉइंट आप याद कर दें, आज एक नेगेटिव मदर और जब पॉजिटिव बेबी हो तो वो कॉम्प्लेक्शंस के आगे जा सकती हैं चीज़ें। क्विक समरी की तरफ अगर हम आएँ तो हमारे पास क्या है कि ए बी ओ सिस्टम बेस्ड है, ए बी एंटीजेंट्स पे, ओ यूनिवर्सल डोनर है, ए बी यूनिवर्सल रिसीवर है। ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 मेन ग्रुप्स हैं ब्लड के, ए बी ओ। और ऑलवेज चेक कंपैटिबिलिटी बिफोर ट्रांसफ्यूजन, इसको ज़रूर चेक करें, अपने ब्लड ग्रुप को चेक कराएं। आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके किससे ले सकते हैं किसके। एक दफ़ा ब्लड टेस्ट करवा के अपना ब्लड ग्रुप मालूम कर लें, क्योंकि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई भी इंसिडेंट आपके साथ होता है तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, ताकि कोई गलत ब्लड ग्रुप आपको ना लग सके, आप डॉक्टर को बता सकें। खैर डॉक्टर भी चेक करके ही करते हैं, लेकिन खुदा न ख्वास्ता कुछ भी हो सकता है। गिव ब्लड सेव लाइफ, यहाँ पे नॉट एक दिया गया है। वो आगे हम MCQs की तरफ आते हैं। MCQs में हमारे पास है हु डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टेन ने। इन विच ईयर ABO डिस्कवर्ड, 1901 में डिस्कवर्ड हुआ था ये हमारे पास ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट हम आगे तरफ जाएंगे। हाउ मैनी मेन ब्लड ग्रुप इन ABO सिस्टम, 4 हैं, ए बी और ओ। फिर विच ब्लड ग्रुप नॉन एज यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव जो होता है ये हर किसी को दे सकता है, ठीक है। नॉन एज रिसेप्टेंट, ये जो किसी से भी ले सकता है, वो कौन सा है, ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, मीन्स के, तो ठीक है। रिसीवर, अ पर्सन विद अ ब्लड ग्रुप ए हैज़ एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल। तो ए एंटीजन जो है ग्रुप ए के साथ, वो ए एंटीजन आपके पास आएगा, ठीक है। तो फिर हमारे पास आता है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप बी विच हैज़ एंटीबॉडी इन प्लाज्मा, तो वो एंटी ए होगा, मीन्स के एंटी बी या एंटीजन होता तो वो एंटीजन बी होता, बट एंटी है मतलब कि उसके अंदर कौन सा ब्लड नहीं पाया जाता, वो एंटी ए है। वो एंटी ए, उसके अंदर ए को हम ए वाला ब्लड ग्रुप उसको नहीं लगा सकते। विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजन, सो ए और बी के अंदर दोनों एंटीजन्स होते हैं। विच ब्लड ग्रुप हैज़ ए और बो, नो ए एंड बी, बो दोनों नहीं होते, वो कौन सा है, ओ होता है, ठीक है। ओ से जो है वो आपके पास जो है ऐसा ब्लड ग्रुप होता है। देन द ब्लड ग्रुप ओ कंटेन्स, ओ के अंदर क्या होता है, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज़, मीन्स के एंटी ए मतलब इन अंदर दोनों बॉडीज़ नहीं होती, ना एंटी ए होता है, ये एंटी ए और एंटी बी होता है, मीन्स के एंटीजन नहीं की बात कर रहा, एंटी मीन्स के वो नहीं होती दोनों चीज़ें ओ ग्रुप के अंदर। फिर हमारे पास नेक्स्ट MCQs है।
विच ब्लड ग्रुप हैज़ नो एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, वो आपके पास ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम है। बेसिकली अगर आपने टेबल याद किया है ना, पिक्चर वो जो मैंने बताई है उसको किया है, तो आप इन एमसीक्यू से तो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। द RH फैक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड डी एंटीजन, RH फैक्टर को हम डी एंटीजन भी कहते हैं। इफ़ RH एंटीजन इज़ प्रेजेंट द ब्लड ग्रुप इज़, अगर प्रेजेंट हो तो वो हमें उसे कहते हैं RH पॉजिटिव। विच ब्लड ग्रुप कैन डोनेट ब्लड ABO ग्रुप इग्नोरिंग RH फैक्टर, तो वो O जो है वो सबको यूनिवर्सल जो है डोनेटर है, डोनर है, तो ये सबको आपके पास जो है सबको ब्लड ग्रुप ब्लड दे सकता है। विच ब्लड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ABO इग्नोरिंग RH फैक्टर, तो ये रिसीव जो है वो AB सबसे कर सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन बिटवीन इन कंपैटिबल ब्लड ग्रुप्स में कॉज, तो वो मतलब कि अगर आपके पास अगर आप कोई गलत ब्लड एक लगवा लेते हैं तो वो आपके क्लम्प्स बना देगा रेड ब्लड सेल में, मींस के बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा आपकी बॉडी को। एग्लूनेशन इसको साइंटिफिक में कहते हैं कि क्लम्बिंग ऑफ रेड ब्लड सेल के अंदर वो बना देता है। नेक्स्ट है रेड ब्लड इज़ डिटरमाइंड बाय, रेड ब्लड जो है ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड बाय एंटीजेंस ऑन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड के सेल के अंदर जितने भी एंटीजेंस होते हैं उनसे हम देखते हैं कि ये रेड ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो डिटरमाइन करते हैं। विच ब्लड ग्रुप हैज़ A एंटीजन एंड B एंटी B बॉडीज़, तो वो हमारे पास है A, एंटी बी होता है मीन्स कि उसके अंदर बी नहीं पाया जाता, और ए एंटीजन पाया जाता है वो ए होता है हमारे पास। विच ब्लड ग्रुप हैज़ बी एंटीजन एंटी ए, तो वो हमारे पास बी आता है। नेक्स्ट एंड लास्ट MCQs है हमारे पास ब्लड ग्रुप का, तो विच ब्लड कंपोनेंट डिटरमाइन वेदर द पर्सन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, तो ये डी जो है वो RH फैक्टर को हम डी भी कहते हैं, डी एंटीजन, तो वो हमारे पास देखता है, डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम को अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, रिस्पायरेटरी क्या होता है कि जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने का पूरा अमल जो होता है उसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम डिस्कस कर लेते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास क्या है कि हमारा जो होता है ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, उसके लिए कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो ये सबसे पहले नाक के ज़रिए और मुंह के ज़रिए हमारे अंदर जाती है। नाक की जो हड्डी होती है इसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं, माउथ होता है और माउथ आगे थ्रॉट जो होता है उसे हम, उसका साइंटिफिक नेम है फेरेंक्स, और फिर आपके पास जो गले में होता है वॉइस बॉक्स उसे कहते हैं लेरिंक्स, और फिर ट्रकिया होती है आपके पास, ये जो नाली विंड पाइप होता है इसको ट्रकिया कहते हैं। ठीक है, पाथ ऑफ एयर वो कह रहा है कि कौन कौन सा आता है, पहले नोज़ में जाती है आपकी हवा, फिर वहाँ से फेरेंक्स में जाती है, मींस के नोथ या फेरेंक्स में से नोज़ या माउथ में से गुजरती है ना जब हवा, बेसिकली माउथ में से मतलब कि लेना जो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी वो एज अ सच नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ लोग जो है सांस को मुंह के ज़रिए लेके जाते हैं, लेकिन नोज़ इज़ बेसिकली मेन। नोज़ से फेरेंक्स मींस के थ्रॉट में जाती है, फिर लेरिंक्स में जाती है, लेरिंक्स आपके पास जो होता है वो वॉइस बॉक्स होता है वहाँ पे जाती है, फिर ट्रकिया में जाती है, ट्रकिया विंड पाइप है, वहाँ से ब्रोंकी में जाती है, ब्रोंकी जो होते हैं आपके पास लंग्स की जो दोनों तरफ से शाखी होती है ना उनमें जाती है, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाते हैं, ब्रोंक्यूल्स आपके पास जो है मतलब कि उन्हीं लंग्स की आगे साइड, फिर एलोवोई में जो एयर सैक्स होती हैं उनको एलोवोई कहते हैं। जो ब्रोंकी, अब देखिए ये जो है ना ये हमारे पास ब्रोंकी है, आगे से इनके अंदर ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना इनको यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया ब्रोंक्यूल्स में, यहाँ पे जाती है एलोवोइल जो होता है ये एयर जो स्पैम्स होते हैं ये छोटे छोटे सर्कल एयर सेक्शंस जो होते हैं इनको हम कहते हैं। फिर जो है अब ये होता क्या है, ठीक है, हवा यहाँ से आई, ठीक है, और अब जो है जो ये रेड वेन्स जो आपको नज़र आते हैं ये ऑक्सीजन रिच ब्लड टू बॉडी होता है। ठीक है, ये ब्लड बॉडी को देती हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम बॉडी, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर से निकाल के और इनको बाहर की तरफ निकालती है। ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं आपके पास, CO2 को इन करना और CO2 को आउट करना, इसमें हमारे पास मेन जो है वो सिस्टम है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं कि टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी,
फिर हेल्प्स इन वॉइस प्रोडक्शन, हेल्प इन सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल में और वॉइस प्रोडक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर एनर्जी एंड लाइफ, एनर्जी एंड लाइफ के लिए हमें ऑक्सीजन फ्राहम करती है, रिमूव वेस्ट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और की बॉडी हेल्थी एंड एक्टिव। आप 1 मिनट 15 मिनट के लिए क्या, आप 3 से 4 मिनट के लिए सांस रोकें और फिर आप अल्लाह मियां के पास बचे होंगे। बेसिकली बात करने की ये है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये भी हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट है आपके पास सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। और जो प्लांट्स में होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस मतलब कि वो प्लांट के अंदर रिस्पायरेशन होती है। द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम कौन से होता है, वो लंग्स। लंग्स हमारे लिए बेसिकल यूज़ होता है, लेफ्ट साइड से राइट लंग में आपका जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन जाता है। ब्लड के ज़रिए ही बेसिकली हम इस ऑक्सीजन को लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम उसकी तरफ ही आते हैं। आप नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स है हमारे पास मेन ऑर्गन, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज़ इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग, बताने की ज़रूरत ही नहीं, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच गैस इज़ एक्सहेल्ड, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन रिस्पायरेशन टेक प्लेस इन लंग्स के अंदर होती है। द वाइंड पाइप को हम क्या कहते हैं, ट्रकिया कहते हैं। वॉइस बॉक्स को हम लेनेरिक्स कहते हैं, आपके पास जो है वॉइस बॉक्स जो है उसे हम कहते हैं लेनेरिक्स। द टाइनी एयर सैक्स जो होते हैं, जो एयर सैक छोटे छोटे बबल्स होते हैं एयर के लिए, उनको हम क्या सेक्शंस को कहते हैं लंग्स के, वो एलोवोई कहते हैं उन्हें। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकर इन एल्वोई, ठीक है। एल्वोलोई के अंदर जो है आपके पास ये पूरा अमल होता है, ठीक है। विच मसल्स हेल्प इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में हेल्प क्या करता है, डायाफ्राम हेल्प करता है, ठीक है। आपके पास ये जो लंग्स के नीचे होता है। फिर है द डायाफ्राम इज़ लोकेटेड बिलो द लंग्स, डायाफ्राम जो है ना वो लंग्स से इधर बने हुए थे और नीचे ऐसे आपको एक वो नज़र आया ना मसल, वो होता है बिलो द लंग्स के। फिर है द नॉर्मल, आगे नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, द नॉर्मल रेट ऑफ एडल्ट रेस्ट की पीस मतलब कि रेस्ट की फॉर्म में जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या होता है, वो 12 से 20 जो है वो पर मिनट में सांस लेना, 12 से 20 दफ़ा जो है वो 1 मिनट में सांस लेना जो है वो नॉर्मल ब्रीथिंग जो रेट है वो है। विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड, कौन सा पिगमेंट ऑक्सीजन ब्लड में लेके जाता है, तो हीमोग्लोबिन है। विच ऑर्गन प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द इंट्रिकिया, तो वो कौन सा होता है, एपिगोल्थस जो होता है, ये हमने डायग्राम में नहीं डिस्कस कर सके, लेकिन एपिगोल्थस जो होता है वो फूड को अंदर नहीं जाने देता। बेसिकली आपके देखा होगा कि आपकी ना जब आप खाना खाते हैं तो एक छोटी सी आपके मुंह के अंदर एक छोटा सा ना वो लटक रही होता है गोश्त का टुकड़ा, उसे एपिगोल्थस कहते हैं। वो सांस वाली नाली में जब हम खाना का नवाला अंदर लेके जाते हैं वो सांस वाली नाली में आगे जाके रुक जाता है और वो खाना नीचे चला जाता है, वो उसको रोक लेता है। द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी अराइजेस फ्रॉम द ट्रैकिया, ट्रैकिया से जाते हैं। देन सेलुलर रिस्पायरेशन मेनली अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बेसिकली होती है, ठीक है। विच गैस इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास इनहेल करते हैं आप, ठीक है। स्मोकिंग मेनली डैमेज स्मोकिंग, देखें अब स्मोकिंग जो है वो हम जो है वो सांस के अंदर लेके जाते हैं ना, तो वो बेसिकली और पूरा सांस का प्रॉपर सिस्टम किस में होता है, लंग्स में होता है, तो वो लंग्स को मेनली तबाह करती है। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम बिगेंस विद द नोज़, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो किधर से शुरू होता है, वो नोज़ से शुरू होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, सबसे मेन फंक्शन जो होता है ऑक्सीजन, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना आपके पास टॉपिक, ये मतलब कि इन जिन टॉपिक्स को मैंने अभी टच किया है ना, इनमें आपके पक्का एक ना एक MCQs लाजमी आता है। इसके लिए जो मेन चीज़ आपको याद करनी है, साइज़ से भी ज़्यादा, साइज़ भी मैटर करता है और ये डिस्टेंस भी मैटर करता है, बट
एक तो इसके नाम, अदर नेम्स, जो सोलर सिस्टम के ये जो प्लैनेट्स हैं इनके अदर नेम्स, और इनके अंदर कितने डेज़ होते हैं और इनके नंबर ऑफ़ मून्स कितने हैं, ये जो है ना वो प्रॉपर आपने याद करने हैं, ठीक है। तो सन है, सन के पास सबसे पहला जो प्लैनेट है वो मरकरी है, देन वीनस है, थर्ड नंबर पे अर्थ है, फिर मार्स है आपके पास, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो बेसिकली हमारे पास कौन से हैं, 8 प्लैनेट्स जो हैं वो आपके पास जो है वो सोलर सिस्टम में है। जो है सबसे नियरेस्ट वो है कौन सा, नियरेस्ट प्लैनेट मरकरी है, ठीक है। वीनस जो है इसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी कहते हैं, अर्थ जो है इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम्स में आया हुआ था क्वेश्चन, विद प्लैनेट्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, तो वो मार्स था। फिर है जुपिटर, जुपिटर जो है जो जेंट प्लैनेट है, मतलब कि सबसे बड़ा है, सैटर्न रिंग प्लैनेट है, यूरेनस साइडवेज प्लैनेट है, और नेपच्यून को विंडेस्ट प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो फिर सबसे पहले साइज़ ऑफ डायमीटर की बात करते हैं, तो हमारे पास मरकरी में कितना है, 4879 किलोमीटर जो है, और इसका सन से डिफरेंस जो है वो आपके पास किस में आ जाता है, 57.9। नेक्स्ट आपका अगर इनका डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है ये याद कर लेते हैं हम, वीनस का कितना है 108.2 मिलियन किलोमीटर, अर्थ का कितना है 149.6, मार्स का 227.9, और जुपिटर का 778.5, और 1.43 बिलियन जो है वो है सैटर्न का, यूरेनस का 2.87 बिलियन, और 4.50 जो है वो नेपच्यून का है। इसके बाद हम बात करते हैं कि डेज़, मतलब कि आपके पास कितने दिन में, कितने रेवोल्यूशन में ये जो ऑर्बिट्स हैं वे अपना 1 ईयर कंप्लीट करते हैं, या अपना जो पूरा चक्कर होता है सन के गिर्द, जो सन के गिर्द एक चक्कर को हम पूरा साल कहते हैं ना, इसी तरह ये कितने डेज़ में। तो सबसे छोटा साल जो होता है, सबसे लीस्ट ईयर जो होता है ना वो मरकरी का आता है, क्योंकि मरकरी सबसे पास है सन के, तो इसमें 88 डेज़ का इसका मतलब कि एक ऑर्बिट का टाइम होता है, 1 टाइम ऑर्बिट करना। फिर जो है वीनस वो 225 डेज़ होता है, और 365 डेज़ हमारा अर्थ का होता है, ठीक है। मार्स 687 डेज़ में होता है, और जो है उसके बाद आपके पास है जुपिटर, वो 11.86 ईयर्स की बात होती है, मीन्स कि 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, उसको आप 365 से मल्टीप्लाई करके देखें तो कितने ही दिन बन जाते हैं। फिर है सैटर्न, वहाँ पे 29.46 ईयर्स लगते हैं, फिर यूरेनस में 84। नेपच्यून का हमारे पास टाइम पीरियड जो ऑर्बिट कंप्लीट करता है वो 164.8 ईयर्स है। फिर आगे मेन हमने देखना है कि इनके जो मेन चीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, कि मरकरी के कितने नंबर ऑफ़ मून्स होते हैं। मरकरी के और जो वीनस है इनका कोई मून नहीं है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। और अर्थ का एक है, मार्स के 2 मून्स हैं, और जुपिटर के 95 प्लस हैं, ठीक है। फिर सैटर्न के 146 प्लस हैं, और फिर जो है यूरेनस के 27 है, और नेपच्यून के 14 मून है। सबसे ज़्यादा मून जो हैं वो 146 हैं, वो हैं सैटर्न के, और जो मून किसी की भी प्लैनेट का कोई भी मून नहीं है वो मरकरी और वीनस के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आपको ये नेम इनके इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, डिस्टेंस, और ये डेज़ कितने डेज़ में कंप्लीट करते हैं, और एक नंबर ऑफ़ मून्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी के अंदर से जो हैं वो क्या है, द सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। 9 पहले होते थे, प्लेटो जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो 8 प्लैनेट्स अब रह गए हैं। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, द सन इज स्टार, सन को हमेशा स्टार कहते हैं। द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम जो होता है वो हम जो है वो सेंटर होता है, मतलब कि, और ये सोलर सिस्टम है, और ये सन जो है वो प्लैनेट नहीं है, ये स्टार है। प्लेटो इज़ गॉन ड्रॉप प्लैनेट, मीन्स कि वो जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसे ड्रॉप प्लैनेट कहते हैं। ऑर्डर ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से ऑर्डर क्या है, मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, और नेपच्यून है। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो जुपिटर है, और स्मॉलेस्ट सबसे प्लैनेट जो है वो मरकरी है। अब आते हैं हम अपने MCQs की तरफ। द सोलर सिस्टम इज सेंटर्ड अराउंड द सन। हाउ मैनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास टोटल। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, विच प्लैनेट्स इज द
बल्कि ऊपर भी हमारे MCQs थोड़े से रह गए हैं। नेक्स्ट इज़ MCQs नंबर 3 था आई थिंक। विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट? मरकरी स्मॉलेस्ट प्लानट है। विच प्लानट इज़ नोन एज अ रेड प्लानट? ये इस दफ़ा के पेपर्स में आया हुआ था, काफ़ी पेपर्स में भी आया हुआ है, और रेड प्लानट का बहुत ज़्यादा आता है, तो ये मार्स है। विच प्लानट इज़ नोन एज ब्लू प्लानट? ब्लू प्लानट हमारे प्लानट को कहते हैं, अर्थ को जो है वो ब्लू प्लानट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है विच प्लानट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? तो क्लोजेस्ट जो है वो मरकरी है, ये क्लोजेस्ट भी और सबसे छोटा भी है। विच प्लानट इज़ द फार्टेस्ट? मतलब कि फार्टेस्ट जो है वो सन से सबसे दूर कौन सा प्लानट है? वो नेपच्यून है। विच प्लानट इज़ नोन एंड मॉर्निंग और इवनिंग स्टार? वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं। विच प्लानट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग इन द सिस्टम? मीन्स के रिंग, प्रोमिनेंट रिंग जो है सबसे ज़्यादा वो सैटर्न का है। सैटर्न के गिर्द अगर आपने नोट किया हो तो पत्थर पत्थर टाइप जो है रिंग जो है उसके इर्द गिर्द है, ठीक है, तो वो आपके पास उसको सैटर्न है। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम? वीनस सबसे गर्म तरीन प्लानट है सोलर सिस्टम में। विच प्लानट इज़ फेमस फॉर ग्रेट रेड स्पॉट? रेड स्पॉट के लिए जुपिटर को फेमस है। फिर है विच प्लानट रोटेट्स ऑन इट्स साइड? वो अपनी साइड पे कौन सा प्लानट है? जो वीनस जो है वो अपनी साइड पे घूमता रहता है, इसके गिर्द रोटेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्लानट हैड द लॉन्गेस्ट डे स्लोएस्ट रोटेशन? तो वीनस जो है वो उस पर लॉन्गेस्ट डे होता है उसकी स्लोएस्ट रोटेशन की वजह से। विच प्लानट इज़ नोन एज अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज़? सिमिलर साइज़ अर्थ का वीनस के बराबर है, तो इसको अर्थ का ट्विन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द ओनली नॉन प्लानट फॉर स्पॉटेड लाइफ? वो जाहिर सी बात है अर्थ है जिस पे लाइफ मुमकिन है, और किसी भी प्लानट पे लाइफ मुमकिन नहीं है। विच प्लानट इज़ गॉड जेंट प्लानट? जेंट प्लानट क्या है? मतलब सबसे बड़ा प्लानट जो दिखने में है वो बड़ा, वो कौन सा है? जुपिटर। प्लेटो इज़ करंटली क्लासिफाइड एज ड्रॉफ प्लानट, मीन्स कि वो ख़त्म हो चुका है तो उसे ड्रॉफ प्लानट कहते हैं। नेक्स्ट है द अर्थ इज़ प्लानट फ्रॉम द सन? अर्थ कितने नंबर पे है? 3rd नंबर पे। अर्थ हमारी जो है सूरज से आगे 3रे नंबर पे प्लानट जो है ना वो है। विच प्लानट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन मून्स? सैटर्न के सबसे हाईएस्ट मून्स हैं। द सन इज़ अ सन, हमें क्या सन है, क्या है हमारे पास? प्लानट है। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्लानट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट्स? मरकरी और वीनस के कोई सैटेलाइट्स नहीं है, मीन्स के मून्स जो नहीं हम कहते हैं। द ऑर्डर ऑफ प्लानट्स फ्रॉम द सन बिगिनस विद? तो जो सन से जो ऑर्डर ऑफ प्लानट यूज़ होता है वो कौन सा है? मरकरी यूज़ होता है। विच प्लानट्स का रिजिनेट प्लानट? तो वो सैटर्न है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 है ना, इसमें आज हमने 4 टॉपिक्स को कवर किया है, वो ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसी को लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। साइंस के 2 से 3 पार्ट्स होंगे इसके मेन, लेकिन जो टॉपिक्स मैं ले रही हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपने किसी को मिस नहीं करना। और इफ़ यू नीड ये डॉक्यूमेंट जो है वो अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आप यहाँ से ले लीजिएगा बग़ैर किसी मतलब कि कोई पेमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इफ़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ये मेरे लिए नफ़ है। बाकी तो जो है वो आपको नोट्स वगैरह मुफ्त में, कोई इनकी फ़ी वगैरह नहीं है। थैंक यू सो मच। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा अपने से ज़्यादा बड़ों का। देन अल्लाह हाफ़िज़।